नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिल रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 82 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि करीब 300 से ज्यादा अधिकारियों ने सिक लीव ले लिया है, जिस वजह से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। नियुक्ति पर नए नियमों का विरोध किया जा रहा है। 300 अधिकारियों ने सिक लीव ली है। एयर इंडिया के कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। पटना से भी कोई भी उड़ान एयर इंडिया एक्सप्रेस की आज नहीं भरने वाली है। फिलहाल पटना एयरपोर्ट से एयर इंडिया की 3 उड़ान संचालित हैं, लेकिन ये तीनों ही उड़ानें आज रद्द कर दी गई हैं क्योंकि करीब 300 से ज्यादा अधिकारियों ने छुट्टी ले ली है। बताया जा रहा है कि अधिकारी नियुक्ति पर नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। जो नए नियम लागू किए गए हैं उसका विरोध किया जा रहा है। 300 अधिकारियों ने सिक लीव ले ली, जिस वजह से ये उड़ानें प्रभावित हुई हैं और करीब 82 ऐसी उड़ानें हैं जिसे रद्द कर दिया गया है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में पाकिस्तान का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर सियासत काफी गर्म है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि पड़ोसी देश जो है वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के शहजादे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। आतंकियों को क्लीन चिट देती है कांग्रेस। पाकिस्तान को कांग्रेस की बी टीम बताया। महाराष्ट्र की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ क्या की। हिंदुस्तान के चुनावी माहौल की तपिश और तेज हो गई। बीजेपी ने चौतरफा राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। बदले में कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चिट दे रही है। कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के राहुल प्रेम पर स्मृति ईरानी और सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने पाकिस्तान के कसीदे गढ़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी, तो वहीं स्मृति ईरानी ने तो टूक कह दिया कि पीएम मोदी ने AK-203 राइफल की फैक्ट्री अमेठी में बनाई है और उसी राइफल से पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तान के समर्थन को नकारा नहीं? क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तानी नेताओं का हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में और चुनाव में हस्तक्षेप करने के दुस्साहस को खंडन किया नहीं? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि भारत के अंदर इस विष बीज को कैसे बोया जाए। तो एक ही पार्टी उनको ध्यान में है कि दैट इज कांग्रेस, और एक ही लीडर ध्यान आया दैट इज राहुल, कि इनके द्वारा भारत विभाजन की पुनः नींव डाली जा सके। इसलिए एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक यह है। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की तरफ से जब से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तारीफ हुई है, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के सभी फायर ब्रांड नेताओं ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल दिया। चुनावी समर में बीजेपी को घेरने की कोशिश करने वाली कांग्रेस पार्टी खुद ही घिर चुकी है। अब देखना अहम होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के इन हमलों का जवाब देगी।
बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको हरियाणा से बता दें। हरियाणा में जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया है और इसमें बीजेपी सरकार पर संकट गहरा किया है। इतना ही नहीं, जो तीनों निर्दलीय विधायक हैं उन तीनों ने कांग्रेस को अपना समर्थन देने की बात भी कह दी है और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में है और इस खबर को लेकर अब लगातार हरियाणा में भी सियासत शुरू है। इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है और ये फैसला उन्होंने जन भावना के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है, सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई, इस वास्ते कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। क्या सरकार को कोई खतरा है सर? देखिए, मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। अगर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रक्षक हैं, अगर वो सही मायने में लीडर ऑपोजिशन है, तो उन्हें दोपहर से शाम तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अगर असली मायने में अल्पमत में भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो आज जो 3 विधायकों का समर्थन उनको हासिल हुआ है और 30 कांग्रेस के सारे ठोस हैं, तो फिर वेट किस चीज की कर रहे हैं? अरे इतने बड़ी बात तो, ये तो मिनटों का खेल होता है, घंटों का थोड़ी, दिनों का थोड़ी। बढ़ते हैं आगे। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह को बड़ी राहत मिली है। आप बता दें, सासाराम एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है और इसी के साथ ही उन्हें बड़ी राहत मिली है। 2015 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब आचार संहिता मामले में केस दर्ज हुआ था और इस केस में लगभग 9 साल के बाद फैसला आया है। इस दौरान मंत्री संतोष सिंह कोर्ट में पेश भी हुए, जिसके बाद सासाराम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। मंत्री के मुताबिक उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। फंसाया गया था उस समय, जिस समय लड़ रहे थे उस समय ललटेन की यहाँ सरकार थी, उन्होंने जबरदस्ती हमको फंसा दिया था और माननीय न्यायालय ने न्याय करते हुए बाइज्जत बरी किया। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको शिवर से बता दें। शिवर से जेडीयू की प्रत्याशी लवली आनंद के पति आनंद मोहन जो हैं वो अब एनडीए सरकार के समर्थन में वोट की अपील करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने डबल इंजन सरकार की तारीफ की और लोगों से एनडीए सरकार को वोट करने की अपील की। शिवहर की जनता सोच ली है, उसका फैसला हो चुका है कि जो डबल इंजन को रिप्रेजेंट करेगा उसी एमपी को हम जिताएंगे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक छात्र की आत्महत्या की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर रांची से है, जहां एग्रीकल्चर कॉलेज छात्रा ने आत्महत्या की है। गैंगरेप की वारदात के बाद काफी परेशान थी छात्रा की डायरी में सुसाइड नोट भी मिला है और छात्रा के दोस्तों पर ही गैंगरेप का आरोप लगा है। सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। बीआईटी इलाके की घटना बताई जा रही है। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एग्रीकल्चर कॉलेज छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक गैंगरेप की वारदात के बाद से ही छात्रा काफी परेशान थी। उसकी डायरी में एक सुसाइड नोट भी मिला है। बताया जा रहा है कि दोस्तों पर ही छात्रा से गैंगरेप का आरोप है। और इस बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर पुल निर्माण का कार्य रोक दिया है। बताया जा रहा है कि यहां पर ग्रामीण और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे थे पुल निर्माण का। तो खबर धनबाद से है और बताया जा रहा है कि इस हमले में पुलिस के कई जवान भी घायल हो गए हैं। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक दबंग युवकों ने पुल निर्माण का कार्य रोक दिया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब पुलिस और स्थानीय युवकों के बीच में झड़प हुई। पुलिस का कहना है कि दबंग युवक हैं ये, जो पुल निर्माण का कार्य रोक चुके थे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। समझाने बुझाने का काम चल रहा था, लेकिन तभी पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया।
और धनबाद से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पर 2 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही जवानों की जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है बगोदर हादसे में ये दोनों जवान घायल हो गए थे, जिनकी हालत काफी गंभीर है और इन दोनों को रांची एयरलिफ्ट किया गया है। 2 जवानों का धनबाद में इलाज चल रहा है, रांची के अस्पताल में इलाज जारी है। चुनाव ड्यूटी में जाने के दौरान ये हादसा हो गया था। हादसे में एक जवान की मौत की भी खबर है। आपको बता दें कि 14 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। गिरिडीह से गढ़वा बस जा रही थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें 14 जवान अभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 जवानों की हालत काफी खराब है, जिस वजह से उन्हें रांची एयरलिफ्ट किया गया है और 2 जवानों का धनबाद में इलाज चल रहा है। इलेक्शन के दौरान पुलिस बल वाले जा रहे थे, IRB की इको कंपनी थी, बगोदर पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई गाड़ी। उसमें से 4 लोग को यहाँ इलाज के लिए लाया गया था PMCH। 2 की हालत थोड़ी गंभीर है, इसलिए उनको एयरलिफ्ट किया गया, रांची भेजा गया। जवान और अगली खबर आपको हजारीबाग से बता दें, जहां हाथियों के आतंक को देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाथी यहां पर लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं, ना सिर्फ फसलों को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि उनकी वजह से कई सारे घरों को भी हाथी जो है वो तोड़ दे रहे हैं, जिस वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को तहस नहस कर दिया है, फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। देखिए, हजारीबाग के अभी हम चुरचू प्रखंड क्षेत्र में हैं और देखिए यह जो है तिहाड़ा का जंगल है। आपको बताते चले कि आए दिन यहाँ पर जो है हाथियों का आतंक जारी है। आप कैमरे में देख रहे होंगे कि देखिए आपको जो है जंगल में हाथी नजर आ रहा होगा। इस तरीके से जो है बताया जाता है कि अभी जंगल में दर्जनों हाथी है और जिसको लेकर ग्रामीणों के बीच जो है कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। हमारे साथ यहाँ पे जो स्थानीय ग्रामीण है, हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ जो है डर बना रहता है। क्या कुछ डर बना रहता है? बाल्टी का जंगल में ही है। कितने हाथी है, क्या है? 14। डर क्या बना रहता है? हाँ। डर क्या बना रहता है? हाँ। डर क्या बना रहता है, हम ये जानना चाहेंगे। डर कह के घर धसा देगा। घर धसा देगा। हाँ। कच्चा मकान है आप लोगों को? हाँ। पहुँचे हुए हैं हाथी, 14 ठो हाथी पहुँचे हुए हैं। इसी के चक्कर में बहुत सा लड़के लोग हमारा पड़े हुए हैं, उन लोग को भगाने के चक्कर में। नहीं तो यहाँ नुकसान कर देगा तो हम लोग का खेती या घर उजाड़ देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। डर में आता है तो घर तोड़ देता है। लेकिन रात जो है गुजारना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए आपको जो है तस्वीर सीधे तौर पर कैमरे में नजर आ रहा होगा कि इसी जंगल में जो है हाथियों का जो है वो झुंड है, जिसमें से एक हाथी जो है आपको अभी साफ तौर पर जो है वो नजर आ रहा होगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है काफी सहमे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ये चाहते हैं कि वन विभाग की तरफ से जो है इसे भगाने का प्रयास किया जाए, ताकि जो दहशत में यहाँ के ग्रामीण है उन्हें थोड़ी सी जो है राहत मिल सके। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और जमशेदपुर में आग का तांडव देखने को मिला है। साक्षी इलाके में स्थित एक दुकान में भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि आग की लपटें आसपास की दुकानों को भी अपने चपेट में ले ली, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दूसरे दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 2 दुकान में आग लगी। क्या दुकान है ये? एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है और एक सोना चांदी की दुकान। कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी। अग्निशामक दल के जो भी सदस्य आए हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ काम किया और ऊपर जाकर भी पानी का बौछार किया। अब आग काबू में आ गई है। और बढ़ती गर्मी से परेशान झारखंड वासियों को अब राहत मिली है। आपको बता दें कि झारखंड में 3 जिलों में बारिश होने की वजह से लोगों को काफी राहत मिली, जिसमें रामगढ़, हजारीबाग और रांची में मौसम ने अंगड़ाई ली है, जिस वजह से यहाँ पर बारिश हुई है, तेज हवा चली और लोगों को राहत तो जरूर मिली, लेकिन नुकसान भी बताया जा रहा है। राजधानी रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 से 6 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में बारिश होने की संभावना के चलते अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट भी आने वाली है।
और लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे जो काफी ज्यादा उठाए जा रहे हैं और ग्रामीण उसको लेकर जो है आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है ईचा डैम का, जिसको लेकर ईचा डैम का मामला जो है वो पूरे झारखंड में इस वक्त गूंज रहा है। ईचा डैम के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डैम के नाम पर गांव को कंगाल बना दिया गया। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। जब 2.5 किलो का 25 साल बाद भी पुतिन का कंट्रोल रूस पर वैसे ही बरकरार है। पुतिन क्रेमलिन का सुनहरा दरवाजा खुला, पुतिन अकेले अंदर दाखिल हुए। सैकड़ों लोगों के बीच पुतिन जैसे आगे बढ़े, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ये क्रेमलिन का एंद्रेयेवस्की हॉल है। क्रेमलिन यानी रूस का राष्ट्रपति भवन, ये कभी रूस के राजा जार का महल था। यहां जार का दरबार सजता था। 1917 की अक्टूबर क्रांति में जार की हुकूमत खत्म हो गई। सोवियत संघ की सत्ता यहीं से चली और अब यह जगह रूस की सत्ता का सेंटर पॉइंट है। पुतिन पोडियम पर पहुंचे। पोडियम पर रखी लाल किताब जो रूस का संविधान है, उस पर हाथ रखकर पुतिन ने राष्ट्रपति पद की 5वीं बार शपथ ली। Осуществление полномочий президента Российской Федерации. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Защищать суверенитет и независимость. पुतिन की शपथ में साफ है कि वो रूस के हक, वहां के लोगों की आजादी के लिए लड़ेंगे। वो रूस की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा को आगे करेंगे, रूस को एकजुट रखेंगे। 5वीं बार पुतिन ने रूस को दुश्मनों से बचाने की शपथ ली है। इस शपथ पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी से लेकर इजरायल तक की नजर गड़ी रही। इन शब्दों से साफ है कि पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर दुश्मनों को वार्निंग दे रहे हैं। पुतिन रूस के दुश्मनों, खासकर नाटो को संदेश दे रहे हैं कि रूस झुकेगा नहीं और नाटो ने युद्ध किया तो वो बचेगा नहीं। पुतिन अब 6 वर्ष यहीं रहेंगे। यहीं से पुतिन रूस की सत्ता चलाएंगे। वो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। 1999 में रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने 7 मई 2000 को पद की शपथ ली। इसके बाद 7 मई 2004 को फिर से राष्ट्रपति बने। 2008 से 2012 तक कमान दिमित्री मेदवेदेव के पास रही और 2012 में पुतिन ने फिर से क्रेमलिन में एंट्री की। 6 वर्ष बाद 7 मई को ही 2018 में ही पुतिन ने फिर से शपथ ली। 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। मारियोपोल और खेरसॉन जीतने के बाद पुतिन ने बखमूत पर कब्जा किया। अब खार्किव को पुतिन छीन लेना चाहते हैं। यूक्रेन के 10 और टुकड़े देखकर बाइडेन और उनकी मित्र मंडली बेचैन है। यूक्रेन के लिए 5 लाख करोड़ का पैकेज तैयार कर दिया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ के नए हथियार फौरन सप्लाई किए जा रहे हैं। अब 7 मई 2024 को पुतिन ने फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वो 6 वर्ष और क्रेमलिन से रूस की सत्ता चलाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। लालू प्रसाद द्वारा मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। अब केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी लालू प्रसाद पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। जो लोग आरक्षण धर्म के आधार पर करने की बात, इन लोगों का मंशा यही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट इस बात को परिलक्षित कर रहा और कर्नाटक का उनका व्यवहार, ये लोग धर्म के नाम पर पिछड़ों का
अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण ये लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है, जो कि संभव ही नहीं है। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू और बगल में सप्पू और इधर बगल में ढप्पू। ये पप्पू गप्पू सप्पू ढप्पू, इससे सरकार नहीं चलने वाला है। और यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।